आखिरी मुलाकात। बड़ी देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। दोनों में कुछ भी बातें न हुई। आखिरकार मोहित हंसकर स्नेहा के बाल सहलाने लगा। हाथ झटकते हुए स्नेहा ने कहा, थोड़ा हद में रहो। मोहित अचंभित होकर स्नेहा को एकटक देखने लगा। फिर अपना हाथ हौले से हटाकर अपने चेहरे को ढांप लिया। पिछले 1 महीने से वो स्नेहा के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव देख रहा था, लेकिन ये 6 सालों में पहली बार था जब स्नेहा ने इतना बेरुखी से बात किया था। एक पल में ही मोहित की आंखों के सामने जाने कितनी यादें आकर चली गई। जाने क्यों मोहित की आंखों के किनारे भीगने लगे। और ये इमोशनल ड्रामा बंद करो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। पागलपन अपने पॉकेट में रखा करो। स्नेहा ने गुस्से में कहा। मैं रो नहीं रहा हूँ, बोलो कौन सी बात करनी है। मोहित डूबती आवाज़ में बोला। हाँ तो सुनो, तुम्हारे साथ रहकर मेरी ज़िंदगी कैद हो गई है। हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, ये सब से अब पक चुकी हूँ। सो तुम मेरे बगैर जीना शुरू कर दो। तुम्हें दिक्कत न मुझे दिक्कत। स्नेहा ने 2 टूक सा जवाब दिया। अरे ऐसा कहाँ है? कौन किसकी आज़ादी छीन रहा है? मैं तो तुम्हारा ख्याल रखने की वजह से ऐसा कहता रहता हूँ। वजह है वो बताओ ना, मेरा दिल नहीं मान रहा। मोहित ने खुद को संभालते हुए बोला। तुम सब केयर का हवाला देकर हम लड़कियों की आज़ादी पर डाका डालते हो, और इस मुलाकात को आखिरी समझना। दोबारा मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बाकी के शब्द नेहा एक बात मेरी भी। बाकी के शब्द मोहित के मुंह से निकलने से पहले ही स्नेहा ने अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े सीधा चलती गई। उसके कदम तेज और तेज चलता जा रहा था, मानो वो किसी दायरे से बाहर भागने की कोशिश में हो। मोहित वहीं बैठा रहा। उसको कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी। ये वही पार्क था जहाँ से उसकी ज़िंदगी में नई करवट ली थी। अचानक से स्नेहा का व्यवहार उसको हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि 6 साल इतना कम समय नहीं होता कि कोई एक दूसरे को जान पहचान ना पाए। फिर भी जो हो रहा था उस पर वो विश्वास कैसे ना करे। अजीब सा पसे मंजर था। मोहित के सामने दुश्मनों से तो लड़ा जा सकता है, पर यादों से लड़ना आसान काम कहाँ। मोहित थोड़ा शांत हुआ तो देखा एक रंग बिरंग कार्ड उसके बगल में गिरा हुआ था। स्नेहा सिंह अभिषेक चौहान। बस बाकी का माजरा मोहित के आगे आईने के समान साफ होने लगा।
स्नेहा का बदलाव इसलिए था कि वो मेरे दिल में नफ़रत भर सके। वो धीरे धीरे पार्क से निकलने लगा तो देखा नेहा पार्क के एक कोने में बैठी धीमे धीमे सिसक रही थी। नेहा, एक बार सुनो तो मेरी बात, मोहित ने आवाज़ लगाई। मोहित की आवाज़ सुनकर स्नेहा आंसू पोंछते हुए झट से पीछे घूमी और बोली, गधे, नालायक, तुम्हारे भेजे में कोई बात आसानी से नहीं आती है क्या? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। किससे करती हो प्यार? अभिषेक चौहान से? मोहित ने काट दिखाते हुए बोला। अब स्नेहा को खुद को रोक पाना नामुमकिन था। उसके आंसू अब मोहित के आगे ही बिखर पड़े।